तो तब पता चल गया कि भाई ये कनाडा है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आई डिडंट कम हियर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। पहले से क्या प्रिपेयर करके आना चाहिए? फिजिकल फाइल यहाँ पे पूरी सेंड की है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और वो सारी फाइल गायब हो जाती है। दैट वाज 1 in a million केस। तो भाई पतंग चगा भी ना तो सीधा लैंड था। हाँ, पतंग चगा भी ना तरत है। क्या वो ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है? आप मुझे पूछे तो यस 110% इंपॉर्टेंट है, पर वो होता कैसे? काफी लोगों को ये होता है कि आप पीआर होके जा रहे हो तो आपको स्ट्रगल नहीं है, बट दैट्स अ मिथ। वेंट आउटसाइड एंड देयर वाज अ फ्रीजिंग रेन। आई डिडंट नो व्हाट इज freezing rain. If you have some Canadian certifications from recognized colleges or institutes here, वो फ्री था, भले वो गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी, बट व्हाई डिड यू सी अ नीड ऑफ दैट कोर्स? लोगों को कनाडा आना है लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, या फिर कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे तो वो ज्यादा चार्ज करेंगे। स्टूडेंट ऑफ द वीक। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर। 9:33 after so many weeks, I am finally back with Student of the Week episode number 16. What is special today? Something very special which has never happened before in first 15 episodes. Just imagine if you came as a student, you might have many things to share. और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको लोगों को बतानी होती है. But just imagine if you came on a work visa or PR or any other visa status. What all things you should be learning? या फिर पहले से क्या प्रिपेयर करके आना चाहिए? देखो, इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में ना उतार चढ़ाव हमेशा से आते हैं, और उनके पास बहुत सारे दोस्त भी हैं, पर उस दोस्तों के साथ जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के नहीं आते उनके दोस्त कैसे बनते हैं? हाउ एग्जैक्टली हैपेंड? वो चेंज कहाँ से आता है? वो लर्निंग कर्व कहाँ से आता है? उनकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है? मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी है कि यार मैं तो वहाँ पे मैनेजर था, मैं तो ये करता था, मैं तो उस ऑफिस में था। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट व्हेन यू केम हियर? वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्या वो ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है? आप मुझे पूछे तो यस 110% इंपॉर्टेंट है, पर वो होता कैसे? कैन एनी एजेंसीज, कैन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कैन हेल्प यू और नॉट? आज ये सारे सवालों के जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे होनहार शख्सियत मेरे सामने बैठी है जिनके साथ हम बात तो करेंगे, पर उनके साथ साथ उनकी स्टोरी भी जानेंगे, क्योंकि बड़ी यूनिक स्टोरी है। तो कहीं मत जाइएगा, मैं हूँ MC जैमिन, आपके साथ आज बात करेंगे इस एपिसोड के लिए। और इस एपिसोड के साथ साथ हम बात करेंगे आज एक ऐसे इंसान से जिन्होंने ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं, और हमारे लिए आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें आज चीज़ें शेयर करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिजेश से। हाय ब्रिजेश, हाउ आर यू? हाय जैमिन, आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फैंटास्टिक एंड आई एम सो एनर्जेटिक एंड सो एक्साइटेड टू टेक दिस इंटरव्यू टुडे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को आज सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहला सवाल ब्रिजेश, आप कब आए थे और वो कौन सा टाइम था, कौन सा सीजन था वो? सो आई लैंडेड ऑन 19th of January 2017. I cannot ask you वो वेदर कैसा था? It was like -6 or something at that time. Okay, not bad. Not bad, not too bad, but 5 साल के still. बाद ये बोल सकते हैं। हाँ. But India से like from like plus 26-28 degrees आप डायरेक्ट माइनस में यहाँ पे लैंड करते हो, so it's little bit difficult, but it was good. તો ભાઈ પતંગ ચગાવીને સીધા લેન્ડ થયા? હા, પતંગ ચગાવીને તરત જ. એટલે જ મેં 14th January પછી ટિકિટ બુક કરાવી. Do you still miss those festivals and Yeah. Okay, Really miss them. I won't go in. Well, those are some exciting time कि जहाँ पर हम इंडिया में तो enjoy करते पर यहाँ पर आ गए। So सबसे पहले मुझे बताओ कि after landing here on the airport, what did you observe? और आप mentally तैयार थे कि फिर कुछ चीज़ें आपने पहले ही दिन ऐसी observe की, अरे यार ये तो expect नहीं किया था? मतलब did anything happen on the airport or during that entire journey, immigration process या फिर घर तक पहुँचने के process में? Immigration process was smooth. इतना कुछ ज़्यादा नहीं था. My papers were really good. So I prepared my file and everything. So there was no issue in that. Okay. But after a couple of days, when snow started, then and there was some freezing rain. So I went outside and there was a freezing rain. I didn't know what is freezing rain. So all the surfaces are slippery.
and I was sleeping onto the roadside. So it was really difficult for me at that time कि मैं एक बैंक में गया था और वापस घर पे आने में like I struggled a lot. तो तब पता चल गया कि भाई ये कनाडा है, you have to be very cautious. वेदर को हल्के में मत हाँ. लेना. चलिए, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस. बट देन व्हेन यू लैंडेड तो आप कोई प्रिपरेशन करके आए थे, कुछ दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस क्लियर था? एंड विच कॉलेज डिड यू अप्लाई? आपका स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ था? So I didn't come here on a student visa. ओके. I arrived here as a permanent resident. ओ दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. तो फिर आपके लिए वो स्ट्रगल था ही नहीं यार, तो फिर? नहीं, that's a myth. ओके. और काफ़ी लोगों को ये होता है कि आप पीआर होके जा रहे हो तो आपको स्ट्रगल नहीं है, बट दैट्स अ मिथ. यू आर अ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी लर्निंग ऑल द टाइम. और मेरे यहाँ पे लैंड होने के बाद आई रियलाइज कि जब मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली, जब अप्लाई करना जॉब के लिए, देन आई रियलाइज कि यू हैव टू हैव सर्टेन स्किल्स एंड यू हैव टू हैव द आइडिया ऑफ द कैनेडियन जॉब मार्केट. Or if you have some Canadian certifications from recognized colleges or institutes here, it will be really helpful on your resume. Okay. So then I joined one of the courses offered by Government of Canada, which is free of cost. What are you saying? Yeah. Government is offering free courses. Yeah. For the transition. Yeah. Or anybody can apply. For the PRs and PNP. Oh wow. Yeah. That's good to know. That's good to know. So I applied for those bridging courses, Okay. and that was a digital marketing course Okay. and IT project management offered by Humber College. Oh, that's nice. That's nice. तो फिर ये it must have been a very great journey, क्योंकि PR पे आने के बाद सबसे पहला सवाल ये होता है कि जॉब कहाँ मिलेगी मेरे को. तो Yeah. फिर why did you choose the course? भले ही वो फ्री था, भले ही वो गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी, but why did you see a need of that course? Yeah, because when I started applying, I was not getting responses from the employers. Not sure what was the reason, but I felt a need that I need to change my strategy. I need to, think about the Canadian job market and how it, how should I better prepare myself for that. So that bridging course actually helped me learn a lot of things which I couldn't have learned sitting back home and just keep applying. So I went ahead, and there was another thing that I learned pre-departure. जैसे कि क्या चीज़? There is one course offered by the Canadian Immigrant Integration Program, which is a Government of Canada initiative. Okay. That prepares you before arrival. So मैं कहीं से भी हूँ, मैं कहीं से भी अप्लाई कर सकता हूँ और मैं कहीं से भी लर्न कर सकता हूँ इसमें. हाँ, उसके लिए आपको इन्विटेशन आता है, लेकिन ओनली एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ योर पीआर. अच्छा. So there are certain cities in India and China and other Philippines and other countries where they run this program. So you either get the invitation. If you don't get an invitation, then I highly recommend that आप proactively approach कीजिए CIIP को और आप उसमें register कीजिए. So is there a website, CIIP? Yeah, it's available on canada.ca. So you can Google it and you can get the references. वाह. तो फिर वो कोर्स में क्या क्या होता है, और फिर हमें कितने दिन का या कितने महीने का वो कोर्स होता है, हम क्या करते हैं उसके No, अंदर? that's not a very long course like this. That's a 2 or 3 days workshop. Okay. But they prepare you mentally for the life here in Canada. Oh wow. So yeah, they will prepare you, and they provide you all the resources which would be helpful to you when you arrive. So they prepare you for the job market here. They help you choose the right provinces or cities. Okay. And also you make some good connections over there. So those are the people who are immigrating along with you. Correct. So you make some connections, and that friend circle will eventually be your family here. करेक्ट. आपको कोई ऐसा दोस्त या फिर दोस्त ऐसे मिले थे वहाँ पे जहाँ पे आप अभी भी कांटेक्ट में हैं? हाँ, मैं कांटेक्ट में हूँ सारे लोगों से जो मैं CIP में मिला था. लेकिन आई ऑलरेडी हैड अ फ्रेंड हियर. ओके. So he was here he arrived here as a student. ओके. So he was here since like 10 years. wow. So मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई because I already had a friend. पर ये चीज़ों के बीच में why that course is important? आपको अभी इन कुछ सालों के बाद क्या लग रहा है कि वो
कोर्स ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाया, फिर हाउ इट प्लेड अ रोल टू फॉर द बेटर ट्रांजिशन? सो फर्स्ट मुझे पता नहीं था कि कैनेडियन जॉब मार्केट कैसे वर्क करता है। इंडिया में आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि आप naukri.com पे अपना रेज्यूमे अपलोड करो और आपको सामने से कंपनी में से कॉल आते हैं इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी जॉब एंड आपको कस्टमाइज रेज्यूमे प्रिपेयर करना पड़ता है। That's right. और कवर लेटर भी। सो कवर लेटर की लाइक कोई फैशन नहीं है इंडिया में, लाइक वी जस्ट सेंड अवर रेज्यूमे, राइट? सो कुछ जॉब्स है जिसमें कवर लेटर रिक्वायर्ड होते हैं ऑफ कोर्स, बट इतना हम फॉलो नहीं करते जितना यहाँ पे मैंने देखा। तो वो सब सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में से सीखा और आई लर्न कि what are the types of different types of interviews, like there are some poker face interviews, a happy face interview, and I actually faced it myself. Okay. कि आप इंटरव्यू में देने जाते हो, like they say all good things and you are like okay मुझे ये जॉब मिल जाएगा, but when you know complete the interview you'll get a call, no you're not selected. So Okay. those sort of things happens. And another thing I learned is कि they help you make connections in the industry. So with the connections you get some referrals, you are invited to some events, और वहाँ से आप you can learn something or you can probably you get a job as well. That's right. तो ब्रजेश, फिर से सवाल यही है कि आपने वो कौन सा कोर्स किया था, व्हाट वाज द करिकुलम और वो कितना लंबा था और क्या क्या चीज़ें स्पेशली आपके फील्ड के रिलेटेड आपको आज इम्पोर्टेंट लग रही है उसमें? Okay, so the course I attended was Sales and IT Project Management Connection Program. Okay. उसमें there was a digital marketing part as well. Okay. That's offered by Hamburg College. और the duration of course was somewhere around 6 to 8 weeks. It's a full-time course. Okay. तो उसमें I learned a lot of things about the digital marketing, project management side and sales in general. So उसकी फीस है $0? नहीं, उसकी फीस है एक्चुअली $600, लेकिन दैट गेट्स वेव्ड ऑफ बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। Oh really? Yeah. And how did that process happens? क्योंकि मुझे कुछ मतलब कोर्स पास करना होता है या फिर कुछ मार्क्स लाने होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू पे द इनिशियल द फीस एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स यूल हैव टू जस्ट सबमिट वन फॉर्म और वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट रिफंड मिल जाता है आपको। So in short you have to complete the course. Yeah, you have to complete ऐसा the नहीं कि course. मैं गया फिर वैसे ही वापस कर नहीं, ऐसा नहीं। सो विच इज़ नाइस, क्योंकि सी अल्टीमेटली जब इनिशियल लेवल पर कोई भी आता है तो $1 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें $1 नहीं दिखता है, वो ₹60 दिखते हैं। सो उसके सामने $600 इज अ बिग अमाउंट। बट आपने जॉब ना लेते हुए वो $600 स्पेंड करने का सोचा कैसे? मतलब हाउ डिड यू गेट टू नो कि मैं ये कर सकता हूँ? I get to know about this course back in India when I was preparing for my PR. I talked about that CIIP workshop. From that workshop I get to know that there are some bridging courses which you can attend after arrival. Okay. और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये नीड लगा कि इट्स आई मीन इफ़ यू हैव सम सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स बिकॉज दे रिकॉग्नाइज Humber University, Humber College more than the Gujarat University maybe. Obviously, 100%. Yeah, so that helped me and that's why I decided कि let's go for it rather than waiting and just keep applying for job without getting any responses. पर ये तो आपने कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी कोर्स बताया, पर इट्स सेल्स एंड एवरीथिंग, बट और फील्ड वाले लोग के लिए भी कोई कोर्स है? डू यू नो, आई मीन हाउ मेनी कोर्सेज, आई मीन डू यू सी जस्ट इन हम्बर और फिर ओवरऑल सब जगह होता है ये? नहीं, ये सब जगह होता है। यू कैन जस्ट चेक ब्रिजिंग कोर्सेज ऑन गूगल और after other than digital marketing there are other courses for healthcare connection program, financial services, Okay. For the IT connections. Okay. So there are other programs as well you can check out. जस्ट कि हमें मालूम होना चाहिए, पर आज तो आपको पता चल गया ना, फिर जाओ 949 को आपको ये पता चल गया कि ऐसे कोर्सेज होते हैं। और ऐसे कोर्सेज के साथ साथ आपके लिए ये भी सीखना ज़रूरी है कि इस कोर्स को यूटिलाइज कैसे करें। तो सबसे पहला चैलेंज आपके लिए कोर्स फिनिश करने के बाद क्या था और आपने उसके बाद क्या किया? सो कोर्स फिनिश करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आई हैव टू कीप अप्लाइंग और बाय द टाइम आई फिनिश द कोर्स आई वाज लाइक ओके मेरे पास अभी जॉब नहीं है तो आई शुड स्टार्ट सम पार्ट टाइम जॉब।
or that was the, I would not say the mistake, but I would say if you are coming here on a PR, if you have some skill set, then you should be focused more on getting your field related job rather than getting into the part time job. पार्ट टाइम जॉब से आपको ऑफ कोर्स कैनेडियन वर्क कल्चर के बारे में सीखने को ज़्यादा मिलता है. ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड वर्किंग एट कैनेडियन टायर फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, बट आफ्टर दैट आई डिसाइडेड ओके either I'll go for my field job or I'm not maybe ready for this, because I was a manager back in India. I was a manager in IT company, very reputed IT company. और यहाँ पे आने के बाद मुझे जॉब नहीं मिल रहा था अपने फील्ड में, so I was like okay अभी इतना टाइम हो गया है, I'm not getting a job, what should I do? So that's why I started applying, and I was getting responses from the government agencies and some other very reputable companies. Wow. So ultimately कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So the way you progressed वहाँ से लेके अब तक, ये मैंने आपके ऑफ द इंटरव्यू से पहले भी बात करा था, द एंटायर प्रोसेस यू डिड इट बाय योरसेल्फ. तो ये भी विचार आपको कहाँ से आया? सो मैंने इनिशियली जब अप्लाई किया था PR के लिए, तो आई टुक अ हेल्प ऑफ वन कंसल्टेंट एक्चुअली, बट आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग. ही प्रिपेयर्ड माय फाइल एंड एवरीथिंग, बट हुआ ऐसा कि जब मैंने वो अप्लाई फिजिकल फाइल मैंने जब यहाँ पे PR के लिए सेंड की, तो वो पूरी फाइल लाइक वैनिश्ड बाय द कुरियर कंपनी, यहाँ पे पहुँची नहीं. Really? या सो उस टाइम पे मैं बहुत ही लाइक फ्रस्ट्रेट हो गया था इन अ वे, बिकॉज आपने इतने टाइम से प्रिपेयर किया है और फिजिकल फाइल यहाँ पे पूरी सेंड की है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और वो सारी फाइल गायब हो जाती है. दैट वाज 1 in a million केस. दैट वाज समथिंग आई वाज टोल्ड बाय द कंपनी, और पहुँची ही नहीं यहाँ पे ऑन टाइम. आफ्टर 3-4 months वो फटी टूटी हालत में मेरे पास वापस आई इंडिया में. सो बाय दैट टाइम आई थॉट कि जो कैटेगरी मेरी थी जिसमें मैंने अप्लाई किया था, ऑलरेडी दे विल गेट द एप्लीकेशंस, सो आई माइट नॉट गेट द PR. बट मैंने ऑनलाइन चेक किया, कुछ वेबसाइट्स है, जो कुछ फोरम्स है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है रियल टाइम, तो आप देख सकते हो उसमें जाके. तो आई सो दैट देयर आर ओनली लाइक 400-500 एप्लीकेंट्स करंटली. सो आई अगेन प्रिपेयर्ड द फाइल, and the next time I prepared everything myself. Okay. So without taking any help. तो 1 in a million केस ने आपको रेडी किया. Yeah. वेरी नाइस. फिर और कौन सी चीज़ें जो लोगों को इधर आने के बाद ध्यान रखनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव लर्न समथिंग कैचिंग अ बस, और वेरी लिटिल थिंग्स कि जहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलता है, या फिर सही ना करने के बाद हमें पता चलता है यार ये तो मेरे को ऐसे करना ही नहीं था. हाँ, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही. एक बस की बात मैं बताता हूँ, एक जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था. आई वॉज न्यू इन कनाडा, और मैं ये अपना क्लास अटेंड करने गया था कॉलेज का, और व्हाइल आई वॉज रिटर्निंग बैक होम, जो TTC की बसेस है उसमें यूजुअली इवन इफ यू हैव द पासिस, मंथली पासिस, यू हैव टू लाइक एंटर फ्रॉम द फ्रंट डोर. बट मुझे पता नहीं था, और मैंने बैक डोर से एंटर कर लिया. एंड ड्राइवर एंड मैंने दिखाया था अपना पास कि मेरे पास मंथली पास है ऐसे, बट ड्राइवर सॉ दैट आई एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर. सो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और वो पीछे आया और मुझे बोला कि तुम बाहर निकलो. I had to go through that experience. It was tough because he literally asked in front of people to move out. So I said okay, I moved out. Then I came at the front door. Then he literally shut the doors and went away. So that was really frustrating experience. But all drivers ऐसे नहीं होते. Usually मैंने ऐसे कनाडा में देखा नहीं है कि if you usually people are very kind and humble. Yeah. But ऐसा होता है 1 in a million case as well. बड़े देशों में. तो डायलॉग पूरा कर लो यार. छोटी बातें होती रहती है. ठीक है सीनियरिटी, I believe you. So और ये तो चलो बस की बात होगी, देयर आर मेनी थिंग्स, बट वो प्रोफेशनल करियर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मेंटली रेडी रहनी चाहिए, फिर क्या क्या चीज़ें जो आपने सीखी हो वैसे प्रिपेयर करनी चाहिए?
प्रोफेशनली आई वुड से कि आपको जॉब मार्केट के लिए रेज्यूमे बिल्डिंग पे थोड़ा फोकस करना चाहिए. देयर आर टू एस्पेक्ट्स. आई मीन आई अराइव्ड इन 2017, सो दैट वाज लाइक प्री कोविड एरा. उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट था. एक जॉब एप्लीकेशन आप करते हो तो एक जॉब के लिए आपको लाइक कंपनीज वर गेटिंग लाइक 200-250 एप्लीकेंट्स. सो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स होती है वो कीवर्ड्स ट्रैक करती है आपके रेज्यूमे में से, एंड देन दे फिल्टर आउट द रेज्यूमे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में वो आप प्रॉपरली पढ़ के यू प्रिपेयर योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफाइल, ताकि जो सिस्टम्स है वो आपका रेज्यूमे फिल्टर आउट करके रिक्रूटर्स तक पहुंचाए. एक नहीं एक बनाया सब जगह चिपका दिया. नहीं, ऐसा नहीं चलता है. बट अभी मैंने देखा है कि पोस्ट कोविड इफ़ यू आर इन सर्टेन प्रोफाइल्स जिसमें लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो यू कैन डू बल्क एप्लीकेशन. That's fine. You still get a response because अभी there are shortage, right? So अभी if मैं IT की बात करूँ तो IT में इतने बंदे मिलते नहीं है easily यहाँ पे after COVID. तो now you can change your strategy, but उस टाइम पे बात अलग थी. You have to prepare. That's right. तो ये सारी चीज़ें भाई ब्रिजेश ने सीखी थी अपने लाइफ के अंदर, और ये चीज़ों के बीच में पता ही नहीं चला. इट्स ऑलमोस्ट 30 minutes वी आर टॉकिंग. Oh, wow. पर क्विक सजेशंस और क्या क्या चीज़ें लोगों को ध्यान रखनी चाहिए? आप मेंटली प्रिपेयर रहो इनिशियल स्ट्रगल के लिए. ऐसा नहीं है कि आप पीआर पे आ रहे हो तो आपको अपने फील्ड में जॉब मिल ही जाएगी. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अगर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आप क्विकली चेंज करो स्ट्रेटेजी एंड फेल अर्ली, so you can decide what you want to do. अगर वर्कआउट किसी भी हाल में नहीं हो रहा है तो don't stick to what you are doing. Be ready. Exactly. मेंटली रेडी रहना चाहिए. फिर any 3 सजेशन जो आपके पर्सनल लाइफ के बहुत क्लोज हो और जो आप आज लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो हमारे रेड एफएम लिसनर्स के साथ, प्लीज. आई वुड से कभी भी हिम्मत मत हारना. अगर आप फेल हो रहे हो तो भी जस्ट कीप ट्राइंग. just gives yourself some boundary timeline कि इस टाइम में आपको ये अचीव करना ही नहीं हो रहा है, तो then move on. Second thing I would say is प्लान करके आओ यहाँ पे पूरा. ये जो CIIP का कोर्स है वो आप करके आओ इंडिया से, ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो कनाडा के बारे में, यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में. और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि अच्छे लोगों के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहो, ताकि आपका यहाँ पे ग्रोथ हो सके. पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहो जो आपको डिस्करेज ना करे बट कि एनकरेज करे आपको जो करना है उसके लिए. वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिस्प एंड क्लियर इन ब्रिजेश थॉट प्रोसेस. चलिए, ये सारी बात हो गई आपके वीज़ा की, आपके यहाँ पर अराइवल की, ये सारी चीज़ें. बट यू आर क्वाइट फेमस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. तो ये जर्नी कहाँ से आई? आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? इफ यू कैन प्लीज शेयर विद आवर लिसनर्स. या श्योर. सो माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द NRI गाइड. पहले ये नेम कुछ और था, लेकिन वन ऑफ द फॉलोअर सजेस्टेड मी दिस नेम, सो आई चेंज माय नेम टू NRI गाइड. मैं पहले यूट्यूब के वीडियोस बनाता था 2017 में, लेकिन इट वाज नॉट वर्किंग आउट वेल. बट बैक इन अप्रैल May दिस ईयर आई गॉट द सजेशन फ्रॉम Instagram that why don't you create a digital creator profile. So I thought, yeah, I'm an IT guy, why shouldn't I do this? And I have some knowledge, so why not to share with other people? So with that purpose only I started the Instagram, and within like 2-3 months it went viral, and now I have like 60k followers. Wow. So that's the story. वाह. तो कैसे टाइप का कंटेंट आप अपलोड करते हैं, और हाउ इज द रिस्पॉन्स, एंड व्हाई डिड यू थिंक कि ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए? Why the NRI guide? Why the suggestions? Why those? Instagram इसलिए क्योंकि उसमें शॉर्ट रील्स होती है 1 minute 1.5 minutes, तो उसमें आप जितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो आप प्रोवाइड करो. और लोगों को अभी क्या है कि लंबे वीडियो देखने का इतना टाइम होता है नहीं होता है किसी को. सो दे गेट इन्फॉर्मेशन विद इन लाइक 1 minute टाइम, और दे कैन सेव द रील और एंड दे कैन यूटिलाइज इट इन फ्यूचर. सो दैट्स व्हाई Instagram. और आपने ये सजेशंस वाले वीडियोस क्यों डालना स्टार्ट किया फिर? क्योंकि मैंने देखा कि लोगों को
कनाडा आना है लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है, या फिर कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे तो वो ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एंड मुझे नॉलेज है, तो आई ऑलवेज लाइक शेयरिंग नॉलेज विद अदर पीपल। तो मैंने सोचा कि शेयर करता है नॉलेज, इट शुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं जितना भी हो सके फॉलोअर्स को रिप्लाई करता हूँ, उसको हेल्प करने की ट्राई करता हूँ कनाडा में आने के लिए। वेरी नाइस। वेरी एनी वेरी स्पेशल मैसेज फ्रॉम योर फॉलोअर्स अब तक आपको मिला हो जो आपके हार्ट के काफी करीब हो जाए? एक तो आपका नाम चेंज करने वाला तो पता चल गया मुझे, पर एनीथिंग एल्स जहाँ पे लोगों को एक्चुअल में हेल्प हुआ हो, और देन दे माइट हैव सेड कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? Yeah, so every day I get like hundreds of messages saying, "Thank you, Brijesh. You are really, helping us a lot through your reels or through personal DMs." Wow. और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज किए कि भगवान आपको खुश रखे वगैरह वगैरह। सो आई लिटरली लाइक दैट, that touches your heart. Even if people say that okay, I might not be able to come to Canada, but still you replied to me, so that means a lot to me, and that's why they keep following you. So I really thank all of my followers who are following me. I'll try my best to respond as many as of you. So stay tuned, and I'll try to provide helpful content. Very nice, very nice. Thank you so much, Brijesh, and it was a pleasure talking to you. Pleasure talking to you as well, Jay. Thank you so much. गाइडेंस के बीच में ब्रिजेश की लाइफ में भी काफी सीखने को मिला उसको, पर जो उसने सीखा, उसने एक ही चीज डिसाइड किया कि यार मैं तो सीख चुका हूं, मैं अभी लोगों को फ्री दूंगा। और यही फ्री आपको हेल्प करने की चक्कर में एक प्रोफाइल बनाई गई, और वो प्रोफाइल आज वहां तक फेमस है कि दी NRI गाइड बहुत लोगों तक पहुंच चुके हैं, एंड एज यू राइटली मेंशन हंड्रेड्स ऑफ DMs। पर ये आज के एपिसोड का इंटेंशन एक ही था कि आप कोई भी वीजा स्टेटस पे आ रहे हो, बट जस्ट इमेजिन यू आर नॉट इन इंडिया फर्स्ट, और यू आर नॉट इन चाइना, यू आर नॉट इन श्रीलंका, यू आर नॉट इन पाकिस्तान, यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री। और ये कंट्री के तौर तरीके बात करने से लेकर, काम करने से लेकर, रेज्यूमे प्रिपेयर कर और कवर लेटर बनाने तक के तरीके अलग अलग होते हैं। तो क्या ये चीजें आपको इधर आने के बाद तैयारी करनी चाहिए या फिर उधर से तैयारी करनी चाहिए? तो आज के एपिसोड के बाद मैं यही कहूंगा कि उधर से तैयारी करनी चाहिए, और उसके बहुत सारे रिसोर्सेस है, CIIP से लेकर बहुत सारे ब्रिजिंग कोर्सेज है जो यहाँ पर आने के बाद भी आपको यूटिलाइज करने चाहिए। तो ये सारी बातों के साथ आज के एपिसोड को यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीक फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। यदि आपके पास भी ऐसा कोई सजेशन है तो सो डू लेट मी नो, क्योंकि हम भी बात करेंगे उस एपिसोड के साथ, उस स्टूडेंट के साथ, और जानेंगे कुछ नई नई चीज़ें। वन मोर टाइम ब्रिजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और इंडिपेंडेंस डे की शाम पे हम मिल रहे हैं, सो इट्स रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।